यहाँ तक समझ में आया। और इसके बाद अब हम यहाँ लिख रहे हैं printf, और printf में डबल कोट और डबल कोट के साथ /n। तो /n आपको न्यू लाइन देने का काम करेगा। और हम यहाँ पे लिख दिए हेलो। तो ये जो हेलो है ये आपका मैसेज है, और यहाँ पे %d और ये a। तो हेलो इक्वल टू आपका इस डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ मैसेज हो जाएगा। तो इस डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है /n, तो /n आपको न्यू लाइन देगा, और हेलो इक्वल टू आपको एक मैसेज देगा हेलो इक्वल टू, और ये %d a के वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो a का वैल्यू 100 है, तो ये 100 प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इस लाइन का आउटपुट आएगा हेलो इक्वल टू 100। तो इसको भी हम करके देखते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोग्राम था, हम नीचे लिख रहे हैं printf, और printf में डबल कोट /n। तो /n आपको न्यू लाइन देने का काम करता है, और /n के बाद हम लिख रहे हैं हेलो इक्वल टू। तो डबल कोट के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं वो आपको एज इट इज प्रिंट करने का काम करता है। और हम यहाँ लिख रहे हैं /n, तो /n आपको न्यू लाइन दे देगा, और यहाँ लिखा हुआ है हेलो इक्वल टू, तो हेलो इक्वल टू एज इट इज मैसेज प्रिंट कर देगा। और हमने लिखा %d, तो %d क्या करता है, इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करता है। और हमने यहाँ कॉमा a पास कर दिया और सेमीकोलन। तो ये जो %d है ये %d a के वैल्यू को लाएगा, और a का वैल्यू ऊपर 100 है तो 100 लाएगा। तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, न्यू लाइन में आपको हेलो इक्वल टू 100 आ जाएगा, क्योंकि हेलो इक्वल टू के बाद यहाँ %d लगाए हैं, और ये %d a के वैल्यू को लेके आएगा, और a का वैल्यू 100 है, तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा हेलो इक्वल टू 100। तो हम इसके आउटपुट को देखते हैं, और आप देख सकते हैं नीचे वाला हेलो इक्वल टू 100 आ रहा है। यहाँ पे दो printf है, तो पहले में 100 आ रहा है और दूसरे में आपको हेलो इक्वल टू 100 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और इसके बाद अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं printf, और printf के अंदर /n, तो /n न्यू लाइन, और यहाँ पे कैपिटल A इक्वल टू %d और यहाँ a। तो ये जो /n है न्यू लाइन देगा, और कैपिटल A इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये आपका डबल कोट के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो ये a इक्वल टू आपका मैसेज है, तो ये इक्वल टू मैसेज प्रिंट कर देगा, और ये %d a के वैल्यू को प्रिंट करेगा, और a का वैल्यू 100 है तो 100 प्रिंट होगा। तो इस लाइन में आउटपुट क्या आएगा, a इक्वल टू 100, कैपिटल A इक्वल टू 100 आ जाएगा आउटपुट। तो इसको भी करके देखते हैं। इसके बाद हम नीचे लिख रहे हैं printf डबल कोट /n, तो /n न्यू लाइन देने का काम करेगा, और उसके बाद कैपिटल A इक्वल टू, तो कैपिटल A इक्वल टू एज इट इज मैसेज हो गया, और %d, तो %d आपके इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा, और हमने यहाँ कॉमा a सेमीकोलन लगा दिया। तो यहाँ ये कैपिटल A जो है ये एज इट इज मैसेज है, तो आपको कैपिटल A एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और ये %d स्मॉल a का वैल्यू प्रिंट करेगा, और स्मॉल a क्या है, तो आपका वेरिएबल है, और इस a का वैल्यू 100 है, तो आप यहाँ पे 100 प्रिंट करवा रहे हैं, तो कैपिटल A इक्वल टू 100 प्रिंट हो जाएगा। और हम अब इसको रन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कैपिटल A इक्वल टू 100 आउटपुट आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं printf /n और कैपिटल A इक्वल टू %d वैल्यू डबल कोट कॉमा a। इस डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखेंगे आपको एज इट इज़ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो /n आपको न्यू लाइन देने का काम करेगा। कैपिटल A इक्वल टू आपका मैसेज है, तो आपको कैपिटल A इक्वल टू एज इट इज़ मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और %d a के वैल्यू को लाएगा, तो कैपिटल A इक्वल टू 100 यहाँ प्रिंट होगा, और ये वैल्यू भी आपका एज इट इज़ मैसेज है, तो आपको आउटपुट आएगा कैपिटल A इक्वल टू 100 वैल्यू। इसको भी करके देखते हैं। इसके बाद हम नीचे लिख रहे हैं printf, और printf में डबल कोट /n और कैपिटल A इक्वल टू, तो कैपिटल A इक्वल टू आपका मैसेज हो गया, %d आपको इंटीजर का वैल्यू प्रिंट करेगा, और इसके बाद स्पेस और फिर वैल्यू।
कॉमा ए। तो आपको सेमीकोलन, और ये जो कैपिटल ए जो है आपका एज इट इज मैसेज प्रिंट कर देगा, %d इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ए का इंटीजर वैल्यू 100 है, तो कैपिटल ए इक्वल टू 100 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और स्पेस के बाद वैल्यू लिखा हुआ है, तो वैल्यू आपको एज इट इज मैसेज है। तो डबल कोड के अंदर जो भी लिखते हैं वो आपको एज इट इज मैसेज हो जाएगा, तो इसका आउटपुट आ जाएगा कैपिटल ए इक्वल टू 100 वैल्यू। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट आ गया कैपिटल ए इक्वल टू 100। यहाँ तक समझ में आया बात? इसके बाद हम प्रिंट करवाना चाहते हैं 100 a इक्वल टू 100 वैल्यू 100। अब हम ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और इसको प्रिंट करने के लिए हम इस a का यूज लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, printf /n। और आप प्रिंट करने के लिए %d का यूज करते हैं, तो जहाँ जहाँ 100 है वहाँ हम %d यूज करेंगे। तो आपको लिखा हुआ है 100, तो 100 को प्रिंट करना है तो %d। उसके बाद कैपिटल A इक्वल टू, तो यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल A इक्वल टू, तो कैपिटल A इक्वल टू मैसेज है तो मैसेज लिख देंगे। फिर से ये 100 है तो फिर यहाँ पे आपको %d। उसके बाद फिर से ये वैल्यू लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे वैल्यू, और फिर से 100 तो फिर यहाँ पे आपका %d, कॉमा। अब कितनी बार %d है, तो 1 2 3, तो 3 हमको a पास करना होगा, ठीक है। और आपका पहला %d पहले वाले a के लिए जाएगा, दूसरा %d दूसरे a के लिए जाएगा, और तीसरा %d तीसरे a के लिए जाएगा। तो यहाँ पे 3 %d है, तो यहाँ पे 3 बार a, और पहला %d पे पहला वाला a पास हो रहा है, दूसरा %d पे दूसरा वाला a पास हो रहा है, और तीसरे %d पे तीसरा वाला a पास हो रहा है। तो हमने यहाँ लिखा है a, ठीक है। तो यहाँ पे जितने बार आप %d देंगे उतनी बार आपको वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम को अब हम करके देखते हैं। इसके बाद हम नीचे कमेंट लिख रहे हैं, और जो भी चीज हम कमेंट में लिख रहे हैं अब आपको उसको प्रिंटफ में लिख के प्रिंट करवाना है। तो हमने यहाँ लिखा कमेंट में 100 कैपिटल A इक्वल टू 100 वैल्यू 100, और अब हमको इसको इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, और इस कमेंट में हम जो भी लिख रहे हैं अब हमको इसको प्रिंटफ में प्रिंट करवाना है। और यहाँ पे जो 100 लिखा हुआ है इस 100 को ऊपर वाले a वेरिएबल की मदद से प्रिंट करना है। और आप जानते हैं कि अगर हमको 100 प्रिंट करना है तो %d का यूज करते हैं, तो जहां जहां 100 यूज कर रहे हैं वहां वहां हम %d लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंटफ में डबल कोड /n, और /n के बाद क्या प्रिंट कर रहे हैं, 100 प्रिंट कर रहे हैं। तो 100 प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, %d लिखेंगे। तो यहाँ हम %d लिख दिए। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल A इक्वल टू, तो हम यहाँ लिख दिए कैपिटल A इक्वल टू। फिर से कैपिटल A इक्वल टू के बाद 100 है, तो हमने यहाँ फिर से लिख दिया %d। उसके बाद स्पेस वैल्यू स्पेस, और वैल्यू के बाद भी 100 है, तो यहाँ फिर से %d और डबल कोड कॉमा और a। उसके बाद हम ब्रैकेट डाल रहे हैं सेमीकोलन। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको यहाँ पे 3 %d है, %d और %d, और हम यहाँ पे a ही केवल एक वेरिएबल पास कर रहे हैं। और देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखिए कि सबसे आगे वाला सिर्फ 100 आ रहा है, बाकी 2 %d पे अपने से कोई भी गार्बेज वैल्यू ले ले रहा है। और ये ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि आपने यहाँ पे %d 3 बार पास किया है, तो हम तीनों के लिए वैल्यू पास ही नहीं कर रहे हैं, केवल हम पहले वाले %d के लिए वैल्यू पास कर रहे हैं। तो पहले वाले %d के लिए पास कर रहे हैं तो पहले आपको 100 आ रहा है, और उसके बाद दूसरे और तीसरे वाले वैल्यू के लिए आपको गार्बेज वैल्यू ले ले रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और मेरा आउटपुट आ जाए 100 a इक्वल टू 100 वैल्यू 100, तो आप यहाँ पे कितने %d यूज कर रहे हैं, %d आप 3 %d यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 बार a पास करना होगा, तो a, a, और ये
और पहला परसेंट डी पे पहला वाला ए जाएगा, दूसरे परसेंट डी पे दूसरा वाला ए जाएगा और तीसरे परसेंट डी पे तीसरा वाला ए जाएगा। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब आपको आउटपुट आ गया और आप देख सकते हैं 100 A = 100 वैल्यू 100। तो समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है।